वेलकम बैक टू पियांशी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आज पियांशी आपको बताने वाली है कि आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है इन द अपकमिंग 2 weeks based upon your zodiac signs. Well, before we get started, do not forget to subscribe to the channel because यहाँ पे आपको रीडिंग्स तो मिलने ही वाली हैं एंड आई एम श्योर आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे. वेल, इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी चाहिए फॉर मोर एक्यूरेसी. But the generalized reading, if you've come across this video, then definitely there's some message for you out here. ओके आप जोडियक साइन डेफिनेटली जिससे भी ज़्यादा रिलेट करते हो, चाहे वो आपका सन साइन है, मून साइन है, वीनस साइन है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जोडियक साइन देख सकते हो. तो ये वीडियो को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 4 मेन पार्ट्स पे, अर्थ, एयर, वाटर, फायर साइंस के हिसाब से. आप जिससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, चाहे वो आपका सन साइन है, मून साइन है, आप अकॉर्डिंगली इस वीडियो को देख सकते हो. So let's get started with our earth sign. Since I'm an earth sign myself, my sun sign is Taurus and welcome my earth signs. Let's see हमारी love life कैसे जाने वाली है in the upcoming 2 weeks. अगर आप single हो, committed हो, situationship में हो, still I'm going to tell you every way कि आप लोग की love life कैसे जाने वाली है. पहले हम देख लेते हैं हमारे singles के लिए, जो हमारे earth sign singles है उनकी love life कैसे जाने वाली है. Okay, see singles, I'm really sorry to say this, but I don't see any sort of new beginning या कोई लवर आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है. बट हाँ, मुझे डेफिनेटली आप अपने पास से कहीं ना कहीं अटके हुए, कहीं ना कहीं पास्ट की प्रॉब्लम्स, लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उनके उसमें उसी सिचुएशन में, उसी एनर्जी में घूमते हुए दिख रहे हो. बहुत ही स्टक एनर्जीज मुझे दिख रही हैं. बट टैरो जो है करंट एनर्जीज के हिसाब से आता है, ठीक है. एंड जो भी हम प्रेजेंट में करते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, चाहे इन फॉर्म ऑफ रेमेडीज, एक्शंस, वो हमारे फ्यूचर को एक्चुअली शेप करते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ गाइडेंस रीडिंग फॉर यू. डू नॉट गेट डिसहार्टेंड. आई रियली विश कि आप लोगों की लव लाइफ जल्दी से इम्प्रूव हो, कोई न्यू लवर आए जो आपको अच्छे से खुश रखे, आपको पैम्पर करे, आपके साथ लॉयल रहे. कीप प्रेइंग, डू नॉट बी हार्ट ब्रोकन विद दिस. ओके, लेट्स सी हमारे जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में है, उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है. ओके, आई सी योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू हील, ठीक है. बैलेंस आउट होगा, यिन यान एनर्जी बैलेंस आउट होगी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस आउट होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है. आप लोग की जो भी इश्यूज रहे इन द पास्ट, यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू. So energies are great. Be optimistic about the same. Affirm these energies and I wish all of you all the very best. अब देख लेते हैं हमारे सिचुएशनशिप वाले लोगों के लिए उनकी लव लाइफ कैसे चलने वाली है, जो किसी से बात तो कर रहे हैं बट हाँ कमिटमेंट अभी नहीं मिली है, या डेट कर रहे हैं बट अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं. लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू बी द लव लाइफ ऑफ द अर्थ साइन पीपल हु आर इन सिचुएशनशिप. हाँ, आपका तो भैया दिल टूटता हुआ मुझे दिख रहा है. जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था ना, सोचा था कि इंसान ऐसा है, या अगर आप लोग रिलेशनशिप में आओगे तो आप लोग ऐसे करोगे, वैसे करोगे, ये रहेगा, वो रहेगा, ये तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है. बट डेफिनेटली भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, चाहे हमें उस टाइम पे समझ आए या ना आए, बट होता तो सब कुछ अच्छे के लिए ही है, राइट. एंड आई रियली विश एंड प्रे कि आप लोग को अपना पार्टनर मिले एंड आप लोग बहुत जल्दी बहुत सारा प्यार से एक अच्छे रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप. सो अब आ जाते हैं हम अपने फायर साइंस के लिए. लेट्स सी फायर साइंस के लिए नेक्स्ट 2 weeks लव में कैसे रहने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं हमारे सिंगल लोगों के साथ. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि हमारे जो सिंगल लोग हैं जो कि फायर साइन से रूल्ड हैं, उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली इन अपकमिंग 2 weeks. ओके, आई सी भैया आप लोग की तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप लोग का चेंज ऑफ प्लेस भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में आपकी लाइफ में कोई आएगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल. एंड अगर आप लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हो, कुछ प्लान नहीं है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप लोग ट्रैवल के कुछ प्लान्स बनाओ, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यू माइट मीट योर पार्टनर देयर वाइल ट्रैवलिंग. ओके, बट डेफिनेटली जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी लेवल है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ, अगर कमिटमेंट नहीं मिली है तो कमिटमेंट मिलेगी, या वो इंसान नहीं मिला है तो इंसान मिलेगा, ठीक है. तो आपको हिंट्स मिलने बेसिकली शुरू होंगे, ठीक है. मुझे आप दिख रहे हो टुवर्ड्स द गुड मूव करते हुए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे कमिटेड लोगों के लिए जो फायर साइन से रूल्ड है, कि उनका लव लाइफ कैसे जाने वाला है इन अपकमिंग 2 weeks. ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि फायर साइंस के लिए
कैसे रहने वाले हैं अपकमिंग 2 वीक्स फॉर द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप. वाओ, आई मीन दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. सो आप लोग की तो भैया शादी होती हुई दिख रही है, आप लोग की तो कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट होती हुई दिख रही है, आप में से लोगों की एंगेजमेंट होगी, रोका होगा, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होंगी, यू नो स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्ट करोगे. बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है आप. एंड पता है स्पिरिचुअली कनेक्ट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपके वैल्यूज़ पे कनेक्ट होना, यू नो एक इक्वल गिव एंड टेक रखना इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेडिशंस, फैमिली, स्पेशली हमारे हिंदू कल्चर में, यू नो इंडिया में, एशियन कंट्रीज पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, ये सब चीज़ें हमें एक्चुअली साथ भी लाती हैं. ठीक है, सो एनर्जीज आर अमेजिंग. अब देखते हैं हमारे लोग जो सिचुएशनशिप में है फायर साइंस के, उनके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन अपकमिंग 2 वीक्स. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. भाई आप तो अपना रास्ता ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हो. मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एनालाइज करने वाले सिचुएशन को कि क्या ये सही में मेरे लिए ठीक है, या दिस इज व्हाट आई वांट, इज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन आई वांट इन माई लाइफ. आप एनालाइज करते हुए दिख रहे हो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट. इफ दिस whatever relationship, whatever bond is going on, क्या ये फ्रूटफुल है भी कि या नहीं, राइट. तो वो आप इंट्रोस्पेक्शन वाले जोन में मुझे देख रहे हो इन अपकमिंग 2 वीक्स. रेस्ट डेफिनेटली माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. अब देखते हैं हमारे वाटर साइंस का लव लाइफ कैसे जाने वाला है इन अपकमिंग 2 वीक्स. स्टार्ट करेंगे हमारे सिंगल लोगों के साथ. लेट्स सी हमारे सिंगल लोगों की लव लाइफ कैसे जाने वाली है इन अपकमिंग 2 वीक्स. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. ओके, देखो भाई आप तो मुझे ना अपनी जो भी आपका अभी करंटली सिचुएशन चल रही थी उससे हटते हुए दिख रहे हो. ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हो, एक हैंग्ड मैन की तरह. ठीक है, जैसे उल्टा लटका हुआ है ना, आप कुछ अलग ही करने वाले, कुछ अलग ही होने वाला है लाइफ में. ठीक है, एक डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी वो आपको दिखने वाली. हाँ, कंफ्यूजन में रहोगे, क्लैरिटी नहीं होगी, यू नो इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ द पर्सन कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, करूँ कि ना करूँ, वो सारी चीज़ें रह सकती हैं, कन्फ्यूजन रह सकती है. बट डेफिनेटली आपकी लव लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन तो जाने वाली है. ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट. एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद एमेथिस्ट क्रिस्टल. इट हेल्प्स यू टू यू नो टू टेक द राइट डिसीजंस. एंड क्रिस्टल्स का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन टेकिंग द राइट डिसीजंस. ओके, आगे चलते हैं हमारे कमिटेड लोगों की तरफ. जो हमारे वाटर साइंस के कमिटेड लोग हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है इन अपकमिंग 2 वीक्स. लेट्स सी वाटर साइंस पीपल हु आर कमिटेड, आप लोग की लव लाइफ कैसे जाने वाली है. ओके, सो भाई आप तो एडजस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो, आप तो अपने पार्टनर के लिए यू नो सैक्रिफाइसेस करते हुए दिख रहे हो. आपका कहीं ना माइंड और हार्ट सिंक में नहीं रहेगा. मतलब दिल कुछ कह रहा है, मन दिमाग कुछ कह रहा है, आप थोड़ा सा यू नो पजल्ड रहोगे. बट एट द एंड ऑफ द डे, और जो चीज़ें शायद हो सकता है जो आपका पार्टनर आपको ऑफर करे, यू नो आप उसको एक्सेप्ट ना करो, या आपको ज़बरदस्ती करनी पड़े एक्सेप्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यू नो वो आपको करना पड़ सकता है. बट आई फील पर्सनली कि यू नो कि life is not roses every day, right? It's not sunshine all the time. We have to go through the darkness, and that is how we embrace sunshine, right? So that is that. And अगर थोड़ा सा हमें अपने प्यार के लिए करना भी पड़ रहा है, so you can do that. Of course excess में नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टनर कर रहा है you know adjustment. But if both of you are doing, and to you know to level up your relationship, you must do this. And my best wishes always. ओके, लेट्स सी अब सिचुएशनशिप वाले लोगों के लिए जिनको कमिटमेंट नहीं मिली है, जिनका क्रश है, जो डेट कर रहे हैं, तो देखते हैं व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन अपकमिंग 2 वीक्स. मेरे सिचुएशनशिप वाले लोग जो बेचारे ना इधर है ना उधर है, उनके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है. ओके, देखो थोड़ी सी मैनिपुलेशंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड यू हैव राइट नाउ. अब है तो रिलेशन ही, बट ऑफ कोर्स हम रिलेशनशिप का नाम नहीं दे सकते. थोड़ी सी मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, थोड़े से हार्डशिप्स, थोड़े से, नॉट बहुत सारे, यू माइट हैव टू गो थ्रू, इवन योर पार्टनर फॉर दैट मैटर. ओके, लेट्स सी कि इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट और नॉट. ये एक एक्स्ट्रा गाइडेंस मैं आप लोग के लिए ले लेती हूँ, सिंस आई एम फीलिंग द अर्ज टू डू दैट. ओके,
येस, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द गुड, ठीक है। आप इससे बहुत प्रैक्टिकल बनोगे, आपको इसमें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा इफ़ दिस इज़ गुड फॉर यू, फॉर योर लाइफ और फॉर योर फैमिली, फॉर योर करियर, फॉर योर हेल्थ और नॉट, ठीक है। देखो, जो भी कोई आता है ना हमारी लाइफ में, चाहे हमारा फ्रेंड हो या लव एस्पेक्ट हो, वो हमारे हर एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालता ही है, ठीक है। अच्छा इंसान होगा तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी या आपको वो सपोर्ट करेंगे, बुरा होगा तो ऑफ कोर्स बुरा ही होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी वो आपके अच्छे के लिए ही मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिकली आप डिसीजंस लेना शुरू करोगे बिकॉज ऑफ दीज मैनिपुलेशंस। सो लेट्स सी हमारे एयर साइंस के लिए कैसे जाने वाले हैं 2 वीक्स इन रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सिंगल्स के साथ। सिंगल्स की लव लाइफ कैसे रहने वाली है यूनिवर्स? ओके, वाह भाई वाह, आप तो सेलिब्रेट कर रहे हो, आप तो पार्टीज जा रहे हो, आप तो गेट टुगेदर्स में जा रहे हो, एंड आई एम श्योर आपको अपना लव्ड वन जो है ना किसी पार्टी में मिलने वाला है। सो बिल्कुल जाओ, कनेक्ट करो लोगों के साथ। डोंट फील स्टक इन योरसेल्फ कि मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, तभी तो अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। सो celebrate life. This is my message for you. Let's see हमारे committed लोगों के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है in upcoming 2 weeks. Okay, let's see committed लोगों के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है यूनिवर्स। वाह जी वाह, तो हमारे जो कमिटेड लोग हैं, जो कि रिलेशनशिप्स में हैं, जो कि एंगेज हो चुके हैं, वो तो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो तो बिल्कुल शादी वाले माहौल में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोग की मैरिज एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारा लक आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। जो भी आपकी चीज़ें नहीं हो रही थी ना, अगर वो आपके लिए गिफ्ट्स नहीं ला रहे थे, वो आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली को नहीं बता रहे थे आपके बारे में, तो अपनी फैमिली को बताएंगे। सो बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज है ना आपकी रिलेशनशिप में, उसमें लक आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। एंड बहुत सारे अच्छी चीज़ें, बहुत सारी लग्जरी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। बोथ ऑफ यू गोइंग टू एंजॉय दैट, द बेस्ट लाइफ हैज़ टू ऑफर एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अब देख लेते हैं हमारे सिचुएशनशिप वाले लोगों के लिए, जो कि बेचारे ना इधर के हैं ना उधर के, जो ना कमिटेड है और ना ही किसी और को डेट कर पा रहे हैं। लेट्स सी आप लोगों की लव लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, वाओ, आप लोग की विश तो पूरी होती हुई दिख रही है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया ना इन रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप, कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, मुझे वो वैसे प्रपोज करे, ऐसे प्रपोज करे, तो वो सब होता हुआ दिख रहा है। योर विश इज गोइंग टू बी ग्रांटेड। Manifest, be positive, be optimistic about your person, about the relationship, about your crush, and see how God fulfills them in the best divine timing. Well, आप सब लोगों को पता है कि टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है वो एज पर करंट एनर्जी होती है, और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम बेस्ड अपॉन हम लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, क्रिस्टल बेस्ड हो, कुछ भी रेमेडी हो, राइट। सो ये पत्थर की लकीर नहीं होती है, बट गाइडेंस रीडिंग है। ये तो जनरल गाइडेंस रीडिंग है। ऑफ कोर्स आप पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं, आगे के लिए, सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे के लिए, कि आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं, तो आपको अपना न्यूमरोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, जिसके लिए हमें राइट डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, बट दैट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। एंड ऑफ कोर्स बेस्ड अपॉन दैट आप अपना अपने रिलेशनशिप में, अपने सिचुएशनशिप में, अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हो इन रिगार्ड्स टू योर पार्टनर, या ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हो जो आपके नंबर्स के हिसाब से आपके लिए आगे नियर फ्यूचर कंपैटिबल रहेगा। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा हमेशा। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन कि आप लोग कनेक्ट कर पाए अपने साइन के साथ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ बनाती रहूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सी यू सून। बाय बाय।